मोदी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही इज अ प्रोडक्ट। उसको बेचा और अपना हित साध रहे मोदीवादी। मैं दुर्भाग्य और दुर्बल और कायर कहूंगा महंत योगी आदित्यनाथ को। एक मॉब लिंचिंग किसने सिखाया है? मॉब लिंचिंग। गाय लेके जा रहा है रहीम घर में दूध पीने के लिए, उसको पीट के मार दोगे? राकेश टिकैत इज क्वाइट विजनरी पर्सन, जिसने देश जलने से बचाया लखीमपुर खीरी जाके। आप इसे कमजोरी कहते हैं? 1857 की क्रांति पे जो कालिक इस खास वर्ग ने जो देश की सत्ता के धुरी में रहना चाहता है, उन लोगों ने जो कालिक पोती है वो इस देश के साथ अपराध है। बहुत कुछ गलत है। कौन कहता है कि धर्म पूजा करने का ढंग, एक मेरा भाई पूरब में मुंह करके पूजा कर रहा है, एक पश्चिम में मुंह कर, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। धर्मांतरण क्या होता है? अबोध बच्चे का कोई धर्म हो सकता है क्या? आप क्यों तय कर सकते हैं? मुझे आध्यात्मिक शांति है, धर्म और पूजा करने के ढंग का मतलब, तो मेरा अधिकार है कि मुझे आध्यात्मिक शांति कैसे मिले। मैं वाहिगुरु का नाम लूं, मैं अल्लाह का नाम लूं, मैं ईश्वर को पूजूं, ये मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप कौन होते हैं इस तरह के कानून बनाने वाले? आज मोदी जी ह्यूमन राइट कमीशन को उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ह्यूमन राइट का आवाज उठा रहे देश को बदनाम कर। बिल्कुल साहब, वो तो ह्यूमन राइट कुछ जानते ही नहीं है ना। उनका तो ह्यूमन राइट वाडनगर के चाय बेचने से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। उनकी शिक्षा का किसी को पता नहीं है, वो कहाँ से पढ़े और वो देश चला कैसे रहे, और इस देश को चला कौन रहा है? दो बार तो जीत भी जाए ना जनता। भाई यहाँ देखिए, डेमोक्रेसी जो होता है ना, डेमोक्रेसी बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। कई बार मासेस को गवर्न किया जाता है, मासेस को हिप्नोटाइज किया जाता है, एंड ही इज द मास्टर ऑफ हिप्नोटिज्म। उन्होंने सिर्फ अपने आप को बेचना, ही इज अ प्रोडक्ट, वो कुछ पूंजीपतियों का प्रोडक्ट है। मोदी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही इज अ प्रोडक्ट। उसको बेचा और अपना हित साध रहे मोदीवादी। इस देश का दुर्भाग्य कि नहीं पहचानता है। क्यों मेरा कोई भी नागरिक परेशान नहीं हो रहा कि आपका पेट्रोल 105 रुपये लीटर मिल रहा है, 92 रुपये आपका डीजल हो गया है। वो जो 100 रुपये का मोटरसाइकिल में तेल डला के युवा वर्ग यहाँ इस एनसीआर में नौकरी कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पूछो। इसे टैंकर भरवाना पड़ता है, ट्रैक्टर का खेत जोतने के लिए टैंकर भरता है, तब ये दाने पैदा होते हैं, तब हिंदुस्तान खाता है। इसका महत्व भी नहीं समझ रहे हो? 2000 दे रहे ना, उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा? तो मेरे खेत का, मेरे ट्रैक्टर का औसत ले लीजिए और 2000 उसमें घटा के भी मुझे बता दीजिए। मुझे 2014 से पहले की स्थिति पे गणित तो बता दीजिए। बेवकूफ नहीं बने थे 70 सालों में, जितने बढ़िया तरह से इन्होंने बनाए तो वो तो ने, और जितने बढ़िया इन्होंने बनाए इतने बढ़िया आज तक बने ना थे। कहा जा रहा है कि जो कमियां थी वो देश का जो डेवलपमेंट है, मोदी जी सड़कें डेवलपमेंट है कि शिक्षा डेवलपमेंट है? दोनों चीजों में विकास हुआ है। भूख में भी विकास हो गया है, भूख में विकास हो गया है। लोग और गरीब हो गए, लोग भूखे हो गए। और कौन सी सड़कों की बात करते हो मैडम? कौन सी सड़कों की बात करते हो? सब टोल दे के चलते हैं, इन पे टोल देना पड़ता है। ये प्राइवेट कंपनियों को दी गई, ये सरकार ने नहीं बनाई है। ये टैक्स से पैसे खून चूस के जो इस देश की जनता का हर माध्यम से खून चूसा जा रहा है, ये वो डेवलपमेंट नहीं है। आज 1000 रुपये चूरा गैस का सिलेंडर, आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उन गरीबों के पास लकड़ी जलाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? जिन घरों में सिलेंडर नहीं था, गैस नहीं थी, हर घर में आज गांव में गैस है। अच्छा, वो जलता है, मकसद सिलेंडर देना है कि मतलब धुएं से बचाना है? मकसद क्या है पहले क्लियर कर दीजिए। धुएं से बचाना है। बट जाके सर्वे करिए मैडम, कितने घरों में सिलेंडर जल रहा है। वहीं आपने भूख की बात करी जी, गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज तो दे रही है ना सरकार, हमेशा दे रही है। तो सरकार को 5 स्टार में खाने का हक है क्या? अगर गरीब को सिर्फ 5 किलो अनाज ही मिलेगा इस देश के, तो सरकार 5 स्टार में क्यों खाएगी? सरकार भी अपने लिए MP और MLA के लिए 5 किलो फिक्स करे महीने में, उसी में गुजारा चलाए वो। क्या कोरोना पे बात करेंगे, क्या मिसमैनेजमेंट में बात करेंगे? मैं फिर रो पड़ूंगा। लोगों को हाहाकार मचाते देखा है, ऑक्सीजन नहीं दे पाए लोग, दवाई और दूसरी चीज तो बात की बात थी। वो बिल्कुल क्यों मानेंगे यार? इस प्राश्चित करने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए होती। प्राश्चित वो करता है जो सच्चा होता। ये तो कुत्ते के बिल्ले पे रो सकते हैं, वो जो जीप लखीमपुर में चढ़ी है उस पर 2 शब्द नहीं कह सकते हैं। लखनऊ से जाकर महोत्सव मना के आ गए। हाँ, तो ये भाई इनका अपना सोच है ना, ये आवाम के साथ नहीं जुड़े हैं, ये पूंजीवादियों के साथ जुड़े हैं, पूंजीपतियों के साथ जुड़े हैं। ये देश बेच रहे हैं, ये सिर्फ देश बेचने आए। प्रदेश सरकार की जो नाम बदलने की नीति है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार यार, ये सर्व मूर्ख बनाने का माध्यम है। धर्म हमेशा से ऐसा टूल रहा है, धर्म जहाँ बहुत आसानी से इंसान को भय की वजह से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो बहुत सशक्त माध्यम है।
अगर नैतिकता है और संविधान में विश्वास है तो धर्म की बात राजनीतिक मन से होनी ही नहीं चाहिए। आप कहीं ना कहीं मिहिर भोज प्रकरण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जी इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं दुर्भाग्य और दुर्बल और कायर कहूँगा महंत योगी आदित्यनाथ को, जो उन्होंने घटना की है। वो इतिहास ये पढ़ते नहीं हैं लोग, ये इतिहास जानना भी नहीं चाहते, ये तो अपने हिसाब से हिंदुस्तान को लिखना चाहते सर, हैं आपने और वो हम होने नहीं देंगे भाई। सर, आपने योगी जी की बात कही भी, जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, योगी जी ने साफ साफ कहा है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी, तो हो रही है ना? बिल्कुल मैडम, कार्रवाई हो रही है। इज अ मेलो ड्रामा व्हाट इज हैपनिंग। एक ओपोनेंट शक केस होता है, कुछ आंखों के सामने दिख रहा है, तो जिस जो आंखों के सामने दिख रहा है। एक गरीब आदमी को तो आप किसी समय लठिया सकते हैं, वेदर ही इज अ हीरो, ही इज अ वीआईपी, आप पहले अरेस्ट कर लीजिए ना 302 का मैटर है, यही तो मांग रहे हैं। तो सर अरेस्ट तो हो गया ना बेटा? अब ये आप ना कई दिन पहले की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपने तुरंत तो अरेस्ट नहीं किया ना, लोगों को उसके लिए आवाज उठानी पड़ी। कार्रवाई होगी तभी तो अरेस्ट होगा। अरे हम ये कह रहे हैं मैडम, अरेस्ट भी किया है, बादशाह अंदाज में अरेस्ट किया। अरेस्ट ऐसे नहीं किया जैसे आरोपी को, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपराधी नहीं कह रहा हूँ, अभियुक्त कह रहा हूँ, आरोपी कह रहा हूँ, तो आरोपी को आपको अरेस्ट करना चाहिए था, आपने लेट क्यों किया? XUV 300 किसी की पलट सकती है तो इसकी क्यों नहीं पलट सकती? इस पे बहुतायत में देश में आक्रोश है। पलटिए XUV 300 की भी अगर दम है तो, वरना ड्रामा बंद करिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया हिंदुस्तान ने, अब नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन उस पर 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मरे, मारा, उसके लिए क्या रिएक्शन होता है, इज अ मॉब लिंचिंग। एक मॉब लिंचिंग किसने सिखाया है? मॉब लिंचिंग। गाय लेके जा रहा है रहीम घर में दूध पीने के लिए, उसको पीट के मार दोगे? किसने दिया है ये नागरिकों में इस तरह का जहर? जॉम्बीज किसने बनाया? इस देश का नागरिक जॉम्बीज बन रहा है। इसके लिए वो लोग दोषी हैं जिन्होंने विचारधारा समाज में दी, आपने जगाया नहीं। मैं बहुत लंबे समय से कहता हूँ यार, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदू और मुस्लिम जख्म था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी मरहम पट्टी करने की कोशिश नहीं की, उसमें लकड़ी डाल के उसे कुरेदा है, उसे जख्म बनाया, नासूर बनाया। ऐसे राजनीतिज्ञ जो उस जख्म को कुरेदते हैं ना, वो इस देश के दुश्मन, वो देश के कभी भला चाह ही नहीं सकते। लेकिन साहब अब बात धर्म से जातियों पर आ गई है। जी सर। भाई ये तो बांटने वाले हैं, ये कोई प्यार से जोड़ेंगे थोड़े ही। पहले आपको हिंदू और मुसलमान में बांट लिया, शेर मेरे सिख भाइयों का आप खालिस्तानी कहने लगे। ये जॉम्बीज किसी से भी बात करते हैं, सरदार का मतलब उन्होंने खालिस्तानी कह दिया। अरे डूब के मर जाओ यार, डूब के मर जाओ। तुम लोग बौद्धिक हो सकते हो, तुम तो वैसी जानवर हो, गवर्न हो रहे हो, भेड़ हो तुम। वरुण गांधी जी ने सवाल उठाया और जाति में बंटवारा बीजेपी कार्यकारिणी से निकाल दिया। बिल्कुल निकाल देंगे, जो आवाज उठाएगा उसका भाजपा में कोई स्थान नहीं। वहाँ गुलाम रहते हैं, बादशाह की हुकूमत चलती है और गुलाम रहते हैं। जो अपनी बौद्धिकता दिखाएगा, जो मोदी जी को थोड़ा भी उनके विजन, उनका क्या कहता है उसे नैरेटिव, उनके एजेंडा से बाहर समझाने की कोशिश करेगा, यथार्थ का आईना दिखाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज he have some shrewd प्लान। ये देश में गरीब पीसने बिल्कुल ज़मीन में घुस जाएं, वो स्टालिन की उस मुर्ग की तरह हो जाएं कि उन्हें सिर्फ पंख नोचते रहो और मुर्ग 2 खाने के दाने 5 किलो अनाज देते रहो, आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं एक चीज़ और कहता हूँ भाई, मैं गुजर बिरादरी से हूँ। आज से 1000 साल पहले एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट स्वामी देवनारायण गुजर समाज में हुए और मनुवादी व्यवस्था के प्रहार था वो 1000 साल पहले। उन मंदिर में जो सो कॉल्ड वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण है, उनका प्रवेश उनके देवरों में वर्जित। शिक्षा के अधिकार से आपने वंचित किया है, अछूत आपने किसी नागरिकों को बोला है, और आज आप ही आरक्षण विरोध की बात करते हैं। बड़ा दुख होता है साहब। उन देवनारायण को भी इस चमत्कारी बिजनेसमैन वर्ग ने, जो स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ मानव है, उसने भगवान बना के पुजवा दिया। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ, अरे इन महापुरुषों की शिक्षा पे ध्यान करो। अंबेडकर साहब की वो जो बगल में मूर्ति के बराबर में संविधान लगा है ना, महत्व तो उसका है। ये लोग ऐसे होते हैं जो गांव देहात में कुछ काम करवाना होता है ना, उसके लिए उकसाते हैं। अंबेडकर की मूर्ति उकसावट है, और फिर उसको तोड़ना भी षड्यंत्र है, क्योंकि उस समाज की ऊर्जा केंद्रित सिर्फ मूर्ति लगाने और मूर्ति बचाने में रह जाए। वो समाज और कोई विषय और कोई मुद्दा सोच ना पाए, समझ ना पाए, उसका दिमाग कुंद कर दिया जाता है। राकेश टिकैत जी को मैंने, मेरा फेसबुक पेज देखेंगे तो मैंने उसी दिन लिखा था
राकेश टिकैत इज क्वाइट विजनरी पर्सन, जिसने देश जलने से बचाया लखीमपुर खीरी जाके। आप इसे कमजोरी कहते हैं? ये जॉम्बीज आलोचना करते हैं कि पैसे ले लिए राकेश टिकैत ने। अबे अगर राकेश टिकैत वहां नहीं पहुंचता तो इस देश में इतना बड़ा आंदोलन होता, पता नहीं कितनी जाने जाती। लेकिन धन्यवाद करना चाहिए उन बेवकूफों को, चौधरी राकेश टिकैत।